हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 3 मैच की ओडीआई सीरीज 1-1 की स्कोर लाइन पर आकर बराबर हो चुकी है। यानी कि इस सीरीज का जो तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला होगा वो होगा इस सीरीज का डिसाइडर मुकाबला। वहीं पर इस तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला होगा 1 अगस्त को और ये मुकाबला खेला जाएगा ट्रिनिडैड के ब्रायन लारा स्टेडियम में। अब इस तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो ट्रिनिडैड के ब्रायन लारा स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला। यानी कि ये जो मुकाबला होगा ये होगा इस सीरीज का डिसाइडर मैच। वहीं पर अगर हम बात करें ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच की, तो जो पिच है वो स्पिनर फ्रेंडली है, यानी कि यहाँ पर फिरकी गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 3 ओडीआई मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं उनमें से एक मुकाबला जीता है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 2 मुकाबले जीते हैं चेस करने वाली टीम ने। तो ऐसे में पूरी तरह से लाजमी है कि जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज का हेड टू हेड रिकॉर्ड ओडीआईज में क्या कहता है। तो पिछले 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो खेले गए हैं उनमें से 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले भारत ने जीते और 1 मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीता है। जी हाँ, वो जो 1 मुकाबला जीता है वो भी पिछला ओडीआई मुकाबला था जहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया। ऐसे में वेस्ट इंडीज का जो कॉन्फिडेंस होगा वो 7वें आसमान पर होगा और वेस्ट इंडीज की टीम चाहेगी कि भारत से इस सीरीज को 2-1 से छीन लिया जाए। वहीं पर भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि इस सीरीज को वेस्ट इंडीज के पास ना जाने दिया जाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस डिसाइडर मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। लेकिन उससे पहले हम पिक कर लेते हैं हमारी फैंटेसी 11 और फैंटेसी 11 की शुरुआत करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2 विकेट कीपर होंगे। यानी कि पहले यहाँ पर होंगे वेस्ट इंडीज के कप्तान यानी कि शे होप। शे होप की बात करें तो शे होप दोनों ही वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में खूब चमके। अगर हम दूसरे ओडीआई मुकाबले की बात करें तो शे होप ने नॉट आउट 63 रन बनाए जहां पर उन्होंने 80 बॉल्स का सामना किया और अपनी इस पारी में शे होप ने 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 78.75 का। रियाज शे होप की इसी कमाल की पारी को देखते हुए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो इसलिए शे होप को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले विकेट कीपर बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के विकेट कीपर यानी कि ईशान किशन। ईशान किशन ने दोनों ही वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में हाफ सेंचुरी लगाई है। खास तौर पर अगर हम पिछले यानी कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो ईशान किशन ने 55 रन बनाए 55 गेंदों का सामना करते हुए, जहां पर उन्होंने इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया और उनका स्ट्राइक रेट रहा 100 का। तो ईशान किशन के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए विकेट कीपर्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा भारतीय कप्तान का नाम यानी कि रोहित शर्मा का नाम। जी हाँ, रोहित शर्मा दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला तो नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर अब जब सीरीज डिसाइडर मुकाबला यानी कि जो तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर रोहित शर्मा हमें जरूर खेलते हुए नजर आएंगे और ऐसे में रोहित शर्मा को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। अब रोहित शर्मा की तरह ही यहाँ पर विराट कोहली भी दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन इस मुकाबले में हमें विराट कोहली भी जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। इसलिए दूसरे बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली। तीसरे बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के युवा बल्लेबाज यानी कि शुभमन गिल। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 34 रन बनाए थे। तो ऐसे में गिल को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बाद में बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से ऑलराउंडर शामिल होने चाहिए। और ऑलराउंडर की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा भारत के वाइस कैप्टन का नाम यानी कि हार्दिक पांड्या का नाम। हार्दिक पांड्या के बाद यहाँ पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए यहाँ पर भारतीय ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बाद यहाँ पर अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर पिक होने चाहिए वो होने चाहिए वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर यानी कि रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड की बात करें तो उन्होंने
उन्होंने दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की और उन्होंने भारत के खिलाफ उस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में कुल 8 ओवर करते हुए महज 37 रन कंसीड किए, जहां पर उन्होंने 3 विकेटें चटकाई और उनकी इकॉनमी रही 4.63 की। तो रोमारियो शेफर्ड की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवल में जरूर पिक करेगा। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। और बॉलर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा यहाँ पर भारत की फिरकी गेंदबाज यानी कि कुलदीप यादव का नाम। हालांकि पिछले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में यानी कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने सिमरन हेटमायर को आउट किया था, तो ऐसे में कुलदीप यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के तेज गेंदबाज यानी कि शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम सिर्फ सफल हो पाई थी 4 विकेट लेने में और उनमें से 3 विकेटें चटकाई थी शार्दुल ठाकुर ने। जी हां, दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 ओवर करते हुए महज 42 रन कंसीड करे थे और इन 8 ओवरों में शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनकी इकॉनमी रही थी 5.25 की। तो शार्दुल के बाद यहाँ पर जो अगले गेंदबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए वेस्टइंडीज के फिरकी गेंदबाज यानी कि वेस्टइंडीज के स्पिनर गुड़ाकेश मोती। जी हाँ, गुड़ाकेश मोती इसलिए क्योंकि ये जो पिच है यानी कि जो ट्रिनिडाड की पिच है वो यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद करेगी और गुड़ाकेश मोती ने सेकंड ओडीआई में यानी कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारत के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पर मोती ने 9.5 ओवर्स करते हुए महज 36 रन कंसीड किए थे और इन 9.5 ओवर्स में मोती ने 3 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनकी इकॉनमी रही थी 3.66 की। तो चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए डिस्क्लेमर के बाद अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहाँ पर कैप्टन चुनिएगा भारतीय ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा को। जडेजा की बात करें तो दूसरी ओडीआई में तो वो इतना कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने बल्ले से भी परफॉर्म करा, नाबाद रहे वो आखिरी तक और यहां तक कि उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई। तो ऐसे में जब ये स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है यानी कि जो ट्रिनिडाड का जो स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है, वहां पर आप रविंद्र जडेजा को अपनी फैंटेसी 11 में कप्तान बनाना मत भूलिएगा। वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाइएगा कुलदीप यादव को। जी हां, पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने 4 विकेटें चटकाई थी, ऐसे में इस ट्रैक पर कुलदीप यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा। तो ये तो थी भारत बनाम वेस्टइंडीज से जुड़े हुए तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़े क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।